पोस्ट कोड का रिजल्ट काफ़ी लंबे समय से अटका हुआ है। आपसे भी बच्चे कल मिले हैं। क्या कुछ इसमें प्रोसेस चल रहा है, कब तक निकल पाएगा? क्योंकि परेशान है बच्चे भी, आपसे भी बात हुई होगी। देखिए, हम JOIT का जो रिजल्ट है उस पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। पर मैं आज कुछ न्यूज़पेपरों में ये देख रहा था कि ये कहा गया कि कुछ मंत्रियों से मिलो। ये ना तो कहा गया और ना ही कहने का ऐसा मकसद है। मैंने कहा कि मंत्रिमंडल में इसकी विस्तृत चर्चा होगी। आप मंत्रिमंडल में हमको कानूनी पहलुओं पर चर्चा करना पड़ेगा और सभी मंत्रियों को इस बारे में अवगत करवाना चाहिए। पर ये खबर आने की 4 मंत्रियों को बोल दिया, 5 मंत्रियों को बोल दिया, ये कोई ऐसी कोई बात नहीं है। और किसने ये खबर चलाई मुझे तो इसकी भी जानकारी नहीं है। और क्यों चलाई, मेरा कोई बयान नहीं, मेरा कोई कुछ नहीं। मेरे से JOIT मिलने आए, उन्होंने मुझसे पूछा कि सर हमारा रिजल्ट क्यों नहीं निकल रहा। तो हमने बोला कि हम सुप्रीम कोर्ट से जीते हैं और हम मंत्रिमंडल में इसकी चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद इसको रिजल्ट को निकालेंगे। पर मंत्रिमंडल में चर्चा करने से पहले कानूनी पहलुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा और कानूनी पहलुओं को समझने की जरूरत है हमें। और तो उन्होंने कहा कि आप चीफ मिनिस्टर आप खुद कर सकते हैं। तो मैंने उस बात का जवाब दिया कि चीफ मिनिस्टर का मतलब ये नहीं है कि उस मंत्रिमंडल के उस सदस्यों को प्रभावित करे। चीफ मिनिस्टर का कार्य होता है मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों से सहमति बनाकर कार्य करना। मंत्रिमंडल का कार्य इसलिए बनता है। तो उनको मैंने बोला कि तो उन्होंने हमको पूछा कि हमें सभी मंत्रियों को मिलना चाहिए। तो मैंने कहा कि सब आप मिलो, वो आपका अधिकार है। लेकिन अभी मंत्रिमंडल में जब चर्चा हुई तो उसके कानूनी पहलुओं पर हम विचार कर रहे हैं और कानूनी पहलुओं से जैसे ही हमें पॉजिटिव आंसर आएगा हम उनका रिजल्ट निकालेंगे। सर, एक कार्यक्रम भी जिस तरह से आजकल आपने चलाया है, सरकार गांव के द्वार, काफ़ी लोग पहुंच रहे हैं शिकायतें लेकर, अच्छा रिस्पांस है। क्या मानते हैं लोगों की समस्याओं का निपटारे के लिए एक बेहतरीन ये मंच आपकी तरफ से दिया गया है, सरकार की तरफ से? देखिए, सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि 1 वर्ष पहले जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आई और कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार की वित्तीय स्थिति थी, जिस प्रकार की आर्थिक बदहाली थी, उससे निपटने के लिए जो हमने व्यवस्था परिवर्तन किया, उसके बाद के जो परिणाम थे वो हम जनता के दरबार में लेकर जाना चाहते हैं। इसलिए क्योंकि सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आप कितने सालों से अपने इंतकाल के लिए लड़ते रहे, अपनी तकसीम के लिए लड़ते रहे। हमने कानून में परिवर्तन किया आम लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। और मुझे खुशी है कि पहले जो लोग पटवारियों के पीछे घूमते थे, अब सरकार के अधिकारी और पटवारी लोगों के पीछे घूम रहे हैं। यानी कि सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के उद्देश्य से ये भी हम लोगों को जागृत कर रहे हैं। लोगों की मूलभूत समस्याएं क्या है, किसान की मूलभूत समस्याएं क्या है, 1 साल में हमने किस तरह परिवर्तन करके 20% अपनी अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाया है, वो हम सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत बता रहे हैं। हिमाचल विरोधी भाजपा किस तरह है, आपदा के समय का हमारे साथ खड़े नहीं हुए, तो अब हिमाचल विरोधी भाजपा है। अब BBMB में जो हमें सुप्रीम कोर्ट ने 4300 करोड़ रुपए का अवार्ड दिया, उसको अवार्ड को दिलाने में कोई मदद नहीं कर रहे। तो कहाँ है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हिमाचल के लोगों के साथ खड़े हुए? इतिहास की सबसे बड़ी आपदा में खड़े नहीं हुए। BBMP से जो शेयर मिलना उसमें हमारे साथ खड़े नहीं हुए। जो हिमाचल का शेयर है वो भी धौलासील लोरी प्रोजेक्ट में इन्होंने स्टैगर करके वो 40 साल बाद ले लिया। तो कहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े हुए? 6th पे कमीशन दे दिया, 6th पे कमीशन का जो एरियर था वो नहीं दिया। तो ये हिमाचल विरोधी भाजपा ने जो हमारा रुख अपनाया है, ये अच्छी बात नहीं है। उन्हें हिमाचल के लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। तो सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के द्वारा इस बात को अवगत भी करवाना चाहती है और लोगों की फीडबैक से, लोगों की मूलभूत समस्याओं की जानकारी प्राप्त करके फिर आने वाले बजट में उनके लिए नई योजना लाके प्रावधान भी करना चाहती है। तो वैसे गैस फैकल्टी के बारे में लोगों को गलत फहमी है। होता क्या है कि 1 हफ्ते के लिए टीचर छुट्टी चला जाता है, 1 हफ्ते के टीचर छुट्टी लगता तो उस साइंस क्लास या आर्ट्स क्लास का 1 हफ्ते तक बच्चों की पढ़ाई नहीं होती। जब मैंने ये पाया कि क्वालिटी एजुकेशन में हिमाचल 18वें स्थान पर पहुंच गया है,
तो उसके पीछे मूलभूत कारण क्या है? जब मैं मूलभूत कारण किया कि टीचर्स की काफ़ी लोगों की ट्रांसफ़र इधर से उधर होती रहती है, तो एक एक हफ्ते 10-10 दिन तक टीचर नहीं होते हैं। तो 10 दिन के लिए कोई अगर टीचर रखना चाहता है तो उस टीचर को, उस प्रिंसिपल को, उस क्षेत्र के और अधिकारी को ये राइट होना चाहिए कि 10 दिन के लिए प्रिंसिपल उस क्वालिटी एजुकेशन का, उस मेरिट के आधार का अगर है तो उसको रख सकता है। मेरिट क्या है? 75% +2 में होनी चाहिए, 65% बीएड में होनी चाहिए। अगर कॉलेज में रखना है 10 दिन के लिए तो उसके लिए मेरिट क्या है? वो नेट सेट क्वालिफाई होना चाहिए, जेआरएफ क्वालिफाई होना चाहिए। उसको उन्होंने गलत समझ लिया। उन्होंने गलत समझ लिया कि ये पता नहीं सालों, 1 साल के लिए रख रहे हैं, 2 साल के लिए रख रहे हैं। ये पीरियड बेस्ड आवली हम पॉलिसी लाए हैं। अभी इसको फिर जब इसका हुआ तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन कहीं से हुआ, तो मैंने उनको बोला कि अभी ये जो पीरियड बेस्ड आवली पॉलिसी है इसको अभी रोक दिया जाए, और मेरे से चर्चा करने के बाद और जब एजुकेशन मिनिस्टर आ जाएंगे उसके बाद ही इसको हम आगे अमली जामा पहनाएंगे। ये सिर्फ इसलिए रखा जा रहा है कि पीरियड बेस में पैसे फिक्स नहीं है। तो प्रिंसिपल पूछता कि फाइनेंस से अप्रूवल है कि कितने पैसे देने हैं, तो हमने फिक्स कर दिया कि जेवीटी का 200 रुपया घंटे के हिसाब से दे सकते हैं, और जो बीएड का है जेवीटी का उसके हिसाब से दे सकते हैं, कॉलेज में इसके हिसाब से दे सकते हैं। वो पैसे है, एक पीरियड पढ़ाएगा तो इतना पैसे मिलेंगे, पर पढ़ाएगा ये नहीं है कि 1 साल तक पढ़ाएगा। तो उस दृष्टिकोण से हम ये कार्य कर रहे हैं।